आज अपन बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। और ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं इसके सोर्सेस जहाँ से हमें विटामिन ए मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा जो हमें जो इनकी रिचेस्ट सोर्स होते हैं वो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि चाहे वो मीट हो, मछली हो, एग हो। वेजिटेबल की बात करें तो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। फिर आपका ये येलो फ्रूट है। येलो फ्रूट में आपका मैंगो है, पपाया है, और आपका स्वीट पोटैटो है ना। अगर हम बात करें इसकी कि रिचेस्ट सोर्स कौन सा होगा तो वो होता है कॉड लिवर। कॉड फिश का लिवर। ये लिवर कोई सा भी हो, चाहे वो फिश का हो, चाहे वो चिकन का हो, मटन का हो, जिसका भी हो, सबसे ज़्यादा एनरिच्ड रहता है विटामिन ए से। तो रिचेस्ट सोर्स है कॉड लिवर ऑयल। ये ऑयल के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, मार्केट में उपलब्ध है ये कॉड लिवर ऑयल। अगर हम बात करें कुछ एक फोर्टिफाइड फूड, ऐसे फूड जिनको कि हमने मिलावट कर दी है विटामिन ए से, जिससे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी कम हो सके, तो इन ऐसे फूड को बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। तो पहला है हमारे पास वनस्पति ऑयल। ये होता है विटामिन ए एनरिच्ड वनस्पति ऑयल। कुछ विटामिन ए एनरिच्ड मिल्क प्रोडक्ट भी है और मिल्क भी है। और फिर है आपका मार्गरीन। अगर हम बात करें कि विटामिन ए डेफिशिएंसी को हम असेस कहाँ करेंगे, तो असेस करेंगे 6 मंथ से लेके 6 ईयर की पॉपुलेशन पे। ये होता है एक बहुत बड़ा टारगेट या बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि किसी पॉपुलेशन में हमें विटामिन ए डेफिशिएंसी देखना है। तो टारगेट एज ग्रुप आपके सामने है 6 मंथ से लेके 6 ईयर। क्लिनिकली देख सकते हैं हम। क्लिनिकली में सबसे पहले आएगा आपका जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया अगर इस पॉपुलेशन में 1% से ज़्यादा में है, इस पॉपुलेशन के 1% से ज़्यादा में अगर जीरोपथैलेमिया है तो हम बोलेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी यहाँ पर में है। अगर बिटॉट्स स्पॉट 0.5% से ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो माना जाएगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर कॉर्नियल जीरोसिस 0.01% से ज़्यादा में है, और कॉर्नियल अल्सर 0.05% से ज़्यादा में है, तो ऐसी कंडीशन को विटामिन ए डेफिशिएंसी की कंडीशन मानी जाती है। अगर हम बात करें कि बायोकेमिकली कैसे देख सकते हैं, तो बायोकेमिकली हमें कराना होगा सीरम रेटिनॉल लेवल। अगर ये सीरम रेटिनॉल किसी बच्चे के ब्लड में सीरम रेटिनॉल लेवल अगर हमें देखना है 10 माइक्रोग्राम से कम है, कितनी पॉपुलेशन में, 5% से ज़्यादा पॉपुलेशन में, ये है उसका माप। 10 माइक्रोग्राम से कम और कितनी पॉपुलेशन में, 5% से ज़्यादा पॉपुलेशन में है, तो हम बोलेंगे कि यह है विटामिन ए डेफिशिएंसी। फिगर 1 है, ये है जीरोपथैलेमिया। फिगर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं, है ना। तो ये जीरोपथैलेमिया ये होता है अगर ग्रेटर देन 1% से ज़्यादा, तो बोलते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये होता है बिटॉट्स स्पॉट। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है बिटॉट्स स्पॉट। अगर कहीं इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसके आने के चांस बहुत रहते हैं। बिटॉट्स स्पॉट इसे बोलते हैं। ये होता है अपना 0.5% से ज़्यादा में अगर है तो बोलते हैं विटामिन डेफिशिएंसी। ये होते हैं कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस, उसकी नॉर्मल एपिथेलियम जो लाइनिंग है ये देखिए अब गड़बड़ा गई है ना, कॉर्निया की। कॉर्नियल जीरोसिस। इसके बाद होता है कॉर्नियल अल्सर। ये देखिए कॉर्नियल अल्सर, अगर हम ये ब्लू लाइट डाल दें तो ये साफ दिख रहा है कॉर्नियल अल्सर। ये था 0.05% से ज़्यादा में। अब हम देखते हैं कि रिकमेंडेड एलोवेंस क्या है। ये डेली रिकमेंडेड है, मतलब हर दिन की डाइट में विटामिन ए कितना होना चाहिए, डाइट में विटामिन ए का कितना होना जरूरी है, ये बहुत ही अहम पार्ट है न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडल्ट मेल में कितना होना चाहिए। वो होना चाहिए 600। अभी 600 क्या, ये होगा माइक्रोग्राम में। रेटिनॉल के फॉर्म में अगर आप नाप रहे हैं तो माइक्रोग्राम रेटिनॉल का मतलब इतने 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल ये होना चाहिए उसकी डाइट में। अगर फीमेल है तो उसके लिए भी 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल होना चाहिए। रेटिनॉल कितना है, 600 माइक्रोग्राम। ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो 800 माइक्रोग्राम, और अगर ये लैक्टेटिंग मदर है तो 950 माइक्रोग्राम। ठीक है। ये हो गया आपका डेली एलोवेंस एडल्ट के लिए। अगर हम बात करें एडोलसेंस, एडोलसेंस एज ग्रुप होता है, कहीं कहीं मेंशन होता है 11 से 19 वर्ष, कहीं कहीं मेंशन होता है 10 to 17 ईयर, 10 से लेकर 17 साल एडोलसेंस। तो इसके लिए भी 600 माइक्रोग्राम पर डे का चाहिए होता है विटामिन ए। अगर हम बात करें इससे हटके तो वो है इन्फेंट।
इन्फेंट मतलब बच्चे जो कि 1 साल तक की उम्र के हो। अब उसमें भी हम बात करें कि 0 से 6 मंथ, पहले जो 6 मंथ के बच्चे को चाहिए हमें 350 माइक्रोग्राम। अगले जो 6 मंथ हैं, यानी कि आधा बच्चा हुआ 6 मंथ, मतलब 1 साल तक के बच्चे को भी 350 माइक्रोग्राम। अगर हम आगे बात करें चिल्ड्रन चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन में आते हैं आपके 1 से लेके 6 साल। शुरू के जो 1 to 6 ईयर है उनके लिए डेली रिकमेंडेड एलोवेंस है वो है 400 माइक्रोग्राम। और इससे जो बड़े बच्चे हैं 7 से 9 साल के उनको चाहिए 600 माइक्रोग्राम। अगर यही डोज आपसे कैरोटीन के फॉर्म में पूछा जाए तो रेटिनॉल के डोज में 8 का गुणा कर देना बस। बीटा कैरोटीन भी इसी का एक फॉर्म, इसके फॉर्म में इसका एक रॉ मटेरियल होता है विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन। इसके फॉर्म में अगर ये डोज पूछा जाए तो उसका रेटिनॉल का जो डोज है उसका 8 टाइम होता है आपका बीटा कैरोटीन का डोज। तो विटामिन ए के लिए इतना ही। अगले विटामिन के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।